ट्विशा की मौत के पीछे सुसाइड है या फिर कोई गहरी साजिश? ये बड़ा सवाल अब मौत की एक बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। एक तरफ जहां ट्विशा का परिवार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट से लेकर सड़क तक कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी ओर इस केस का मुख्य आरोपी और ट्विशा का पति समर्थ सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मामले में कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। कोर्ट ने आरोपी पति समर्थ की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। साथ ही पुलिस ने फरार समर्थ की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। समर्थ देश छोड़कर भाग न सके, इसके लिए उनके पासपोर्ट को निरस्त करने के लिए पासपोर्ट ऑफिस पत्र लिखा है। इस सब के बीच एक एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें ट्विशा खुद छत की तरफ जाती दिख रही है। हालांकि मौत का रहस्य इस तस्वीर में भी छिपा हो सकता है, क्योंकि वीडियो में पति समर्थ और 2 लोग ट्विशा की बॉडी को सीढ़ियों से नीचे लाते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ ट्विशा के घर वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं, दूसरी ओर समर्थ का परिवार सवालों के घेरे में है। अब सवाल यह है, उस रात आखिर हुआ क्या था? क्या ट्विशा ने खुदकुशी की या फिर इसके पीछे कोई खौफनाक सच है जो छिपा है? तो मौत वाले दिन कब क्या हुआ, इसे लेकर अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये सीसीटीवी फुटेज जिसके माध्यम से उसको कुछ लोग ले जाते दिख रहे हैं, कहां छुपाया कि ट्विशा का पति, अब भी सवाल है। ट्विशा के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। रिटायर्ड जज सास और पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। भोपाल एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर परिजनों ने सवाल खड़े किए हैं और सास पर अपने रसूख से इस पूरी जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। जबकि सास का दावा है कि ट्विशा को ड्रग्स की लत थी और इंसाफ के लिए भोपाल में ट्विशा के परिजन धरना दे रहे हैं। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब बयानों का दौर तेज हो चुका है। पूरे मामले में पहली बार ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और खुद पर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। गिरिबाला सिंह का दावा है मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और अब उनके खुद के परिवार को संरक्षण की जरूरत है। लेकिन दूसरी ओर न्यूज 18 पर ही ट्विशा की मां रेखा शर्मा का दर्द भी आंसुओं के रूप में छलक पड़ा। रोते हुए बेबस मां सिर्फ इतना ही बोल पाई कि बेटी के जाने के बाद हमारी पूरी जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में ट्विशा की मौत का असली सच कब तक बाहर आता है। सुनिए ट्विशा शर्मा की मां और सास ने क्या कुछ कहा। उनके आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। ये ऐसा समय था जब दोनों परिवारों को बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उस बेटी ने बहुत भुगता है। एंड अब भी उनको इस तरह से करना, उसको सुकून न देने के बजाय हमारे ऊपर आक्षेप लगाना, ये बहुत ही गलत काम है। जबकि एक हम लोग ऐसा परिवार थे, तो इनको क्या, हमारी तो घर की बहू, बेटी तो मान होती है और बहू उसका और भी सम्मान होता है। उसका हमने जब उसमें ये लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इनके इस तरह से बाधा चलते हुए पूरा इन्वेस्टिगेशन और सब चीज़ को प्रभावित करने की दिशा में चल रहा है पूरा मैटर। और इसी को मुझे लगता है कि हमें तो संरक्षण चाहिए। अब हम सब से हमें संरक्षण इसलिए चाहिए क्योंकि ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक जज थी तो इसलिए ऐसा लगता कि मैंने बड़ा, इट्स अ वेरी हॉट पीस ऑफ न्यूज़। मैम, समर्थ को कल बेल नहीं मिल पाई, आप लोगों ने बेल के लिए अर्जी लगाई थी, अब आगे क्या स्टैंड रहने वाला है आप लोगों का? एडवोकेट विल टेक अ कॉल, वकील साहब देखेंगे। ठीक है मैम, चैट्स जो वायरल हुए, जो अपनी माँ को वो मैसेज करती थी, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? उस संबंध में देखिए ना, उसके चैट से विरोधाभास है। उसकी चैट्स में दिखते हैं जैसे 2 व्यक्ति उसके भीतर से बोल रहे हैं। उसका जब जाने की पूरी स्वतंत्रता थी, 5 महीने में 5 बार गई। आई मीन हार्डली हमारे साथ तो 1-2 महीने रह पाई, बिकॉज शी वॉज ऑल द टाइम। मुझे पेरेंट्स भी प्रेशर डालते थे, ट्विशा मुझे कपड़े खरीदने तुम ही आओ, मुझे ये तैयारी करनी है हर्षित की शादी, तुम ही आओ। तो उसने, सही है, अपने परिवार की बहुत सारा जिम्मेदारी निभा रही थी। फादर को जब बताते हैं स्ट्रोक हुआ, 20 दिन वो थी, जबकि उनका बेटा मेजर हर्षित और उनकी बहू कैप्टन राशि अब्रोल, ये दोनों हनीमून में थाईलैंड गए थे। ये थी वहाँ पर उनकी सर्जरी कराने में। तो इनका ऐसा अंकुश था कि काम हम सब करा लें इससे, लेकिन यहाँ पर जब आए तो इनको जब इसकी ज़रूरत थी MTP होने पर, तो मदर डिडंट टर्न अप। मैंने उनको कहा था, रेखा जी आप आओ, उसकी ज़रूरत है आपको। ये जो बात बार बार आई है मैम कि आप लोगों के रसूख के कारण यहाँ पे जांच प्रभावित हो रही है और वो केस दिल्ली ले जाना चाहते हैं, भोपाल एम्स की रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है। वो कहीं पर भी ले जाएं, हम नतमस्तक हैं पूरी न्यायिक प्रक्रिया के लिए, कहीं पर भी ले जाएं, सत्य सामने आना चाहिए। मेरे सरीखे और भी परिवार हो सकते हैं जो सफ़र करते हैं। किसी को कुछ करना है तो क्या हम 2 ही लोग बैठ के एक घर में अपने ही ऊपर ऐसा स्थिति क्रिएट करेंगे कि आज हमको
सलाखों का द्वार देखना पड़ रहा है, ठीक है, तो इट्स नॉट फेयर। ये जो इनका प्रेशर लगाना एकदम अनफेयर है। ट्विशा शर्मा की मां हमारे साथ है। मेरे लिए तो कठिन समय पूरी जिंदगी भर तक ही रहेगा वो, क्योंकि मेरी बेटी बहन ही मेरे हाथ में, मेरे को मालूम है मेरी बेटी चली गई। मैम ये बहुत ज़रूरी एक सवाल है कि गिरिबाला सिंह जो आरोप लगा रही है उन पे उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब उनकी बहन का दर्द कैमरे पर छलक पड़ा है। न्यूज़ 18 से बातचीत में वो भावुक हो गई और कहा कि हमारी बहन मॉर्चरी में है, सेकंड पोस्टमार्टम हमारा अधिकार है, इसके लिए हम परेशान हो रहे हैं। बहन ने सवाल उठाते हुए कहा, गिरिबाला सिंह को जमानत मिल जाती है लेकिन उनके बेटे की खारिज हो जाती है, कैसा न्याय है? शर्मा की जिन परिस्थितियों में मौत हुई उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्विशा का पूरा परिवार इस समय भोपाल में मौजूद है और ट्विशा के परिवारजनों का ये कहना है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। उनकी बहन इस वक्त हमारे साथ है। मैम जो परिस्थितियां बनी और अभी हैं, क्या लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप इन्हें लेकर? यार दिख तो सबको रहा है, मैं क्या बताऊं। आप देखो ना, एक ही केस में एक एक्यूज्ड है और एक फ्री है जी। ये तो कोर्ट जुडिशरी पे क्वेश्चन है ना। आपने माँ को बली कर दिया कि माँ कुछ नहीं कर रही, बेटा ने की है। बेटा हो सकता है, माँ टेम्पर नहीं कर सकती कोई भी एविडेंस, बेटा कर सकता है। पुलिस खुद बोल रही है यार, ये दे आर इन्फ्लुएंशियल पीपल, दे कैन टेम्पर द एविडेंस। उसके बाद भी उसको, उसकी माँ को एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। इसका एक बहुत दुखद पहलू ये भी है मैम कि अभी तक ट्विशा का जो अंतिम संस्कार है, जो हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत हो जाना चाहिए। ये कितना दर्द भरा है आप लोगों को? हमारे उसकी मदर हर रात को यही सोच के सोती है कि मेरी बेटी वहाँ सो रही है, मॉर्चरी में पड़ी हुई है, हम पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, वो वहाँ मॉर्चरी में है, जो हमारे साथ हर वक्त रहती थी, हमारी हर प्रॉब्लम जो हमारे साथ रहती थी। आज वो हमसे अपनी PM2 का रिपोर्ट करना है, वेट कर रहे कि हमें जस्टिस मिले। जो PM यहाँ पे हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये तो हर एक सिटीजन का राइट है PM2 का। ये तो हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये राइट दिया है, हमें ये क्यों नहीं मिल पा रहा है? हमें उसके लिए दर दर क्यों भटकना पड़ रहा है? अगर ये सिटीजन राइट है तो हमें गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है? हमें क्यों हर चीज से वो जुडिशरी के पास आपको पता है, एक PM के लिए हमें दूसरे PM के लिए हमें दर दर भटकना पड़ रहा है। इज दिस राइट? अपने राइट्स के लिए भी हमें भागना पड़ रहा है। ये मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में ये सब चीजें होनी चाहिए। ड्रग एडिक्ट होने का आरोप जो लग रहा है ट्विशा के ऊपर, अगर आपने वीडियो देखा, आपको वो लगी ड्रग एडिक्टेड लगी आपको, वो चलती हुई जा रही है। कोई ड्रग एडिक्टेड इतने कॉन्फिडेंटली चलता हुआ जाएगा सीढ़ियों से? ठीक है मैम। तो देखिए ये कठिन समय है पूरे परिवार के लिए और ट्विशा शर्मा की बहन, उनके मामा की बेटी स्वाति शर्मा इस वक्त हमारे साथ थी और उन्होंने बहुत भरे गले से और बहुत रोते हुए ये कहा है कि उनकी बहन के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ। भोपाल के चर्चित ट्विशा मौत मामले में अब पिता ने ससुराल पक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह के बयानों और भावुकता को फेक बताया। ट्विशा के पिता ने कहा कि टीवी कैमरों के सामने भावुक होने की बजाय हादसे के वक्त संवेदनशीलता दिखानी थी, लेकिन उस वक्त वो किसी तरह के पैनिक में नजर नहीं आ रही थी। वहीं ट्विशा पर लगाए गए ड्रग्स लेने के आरोपों पर भी उन्होंने पूरी तरह उसको गलत करार दिया। मामले में ट्विशा के पिता ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने, केस को UP ट्रांसफर कराने की मांग उठाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट या CGI की निगरानी में जांच कराने की मांग की। एवरीथिंग वाज फैब्रिकेटेड और वो आराम से घूम रही है। कोई इमोशन वहाँ दिखना चाहिए था, जो टीवी पे आकर के दिखाया गया इमोशंस, वो तो बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है कि कितना जो है ये लोग कितने गंदे हो सकते हैं। ये भेड़िए हैं जो बकरी की खाल ओढ़े हुए। मैं सब इसका एक ही जवाब दूंगा। कल पुलिस रिपोर्ट में पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि उसकी बॉडी से कोई ड्रग ट्रेसेस नहीं मिले हैं। इस सब का जवाब का अंत हो जाता है। हमारी तुरंत मांग है सारे CM साहब से, जितने भी पदाधिकारी हैं, कि अगर आपने न्याय देने की कोशिश है, अगर आप चाहते हैं कि ये न्याय मिले, इसको तुरंत संज्ञान लेते हुए पहले तो PM बॉडी को शिफ्ट किया जाए दिल्ली, और हमारे केस को एक स्वतंत्र जगह हम जहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका संज्ञान ले, यही हमारी मांग है।